रात के सन्नाटे में गांव के मकानात अंधेरे में डूबे हुए थे। अचानक पहाड़ी के पीछे से ढोल की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। गांव वाले जाग उठे और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे कि ये रात के पिछले पहर कौन ढोल बजा रहा है। अंधेरों में सिर्फ सुर्ख रोशनी झलमिलाती नजर आ रही थी, जैसे कोई बड़ी फौज के काफिले की शक्ल में करीब आ रहा हो। सुबह हुई तो गांव के लोग हैरान रह गए। किले के बड़े दरवाजे पर एक नया झंडा लहरा रहा था। बादशाह और मलका अपने मुहाफिजों के साथ गांव में दाखिल हो चुके थे। लोग एक तरफ जमा थे और उनकी नज़रें खौफ और तजस्सुस से भरी हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह इस पसमंदा गांव में रातों रात क्यों आया है। बादशाह के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं, जबकि मलका की आंखों में उदासी छुपी हुई थी। वो लोगों को देखकर कुछ कहना चाहती थी, मगर बादशाह के इशारे पर खामोश रही। गांव के लोग सर झुकाए खड़े रहे। सबको यकीन था कि कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। बादशाह ने किले के सहन में सबको जमा करके एक फरमान सुनाया। आज से ये गांव शाही ज़मीन का हिस्सा है। हर किसान अपनी फसल का आधा हिस्सा महल में देगा। ये ऐलान सुनते ही मजमे में सरगोशियां होने लगी। किसानों के चेहरे जर्द पड़ गए। मलका ने आहिस्ता से बादशाह के कान में कहा, ये लोग पहले ही गुर्बत में हैं, ये कैसे गुजारा करेंगे। मगर बादशाह ने सर्द निगाहों से उसे देखा और जवाब दिया, शाही हुक्म है, सवाल नहीं होता। शाम के वक्त जब सब लोग अपने घरों को लौट गए, मलका ने पर्दे के पीछे से गांव की औरतों को देखा, जो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं। उनके बच्चे भूख से रो रहे थे। मलका का दिल कांप गया। रात को जब बादशाह आराम कर रहा था, मलका ने एक पुराने खादिम से कहा, मुझे गांव की हालत जाननी है। कल सुबह मुझे छुप कर गांव ले चलो। खादिम ने पहले तो इनकार किया, मगर मलका की जिद के आगे मजबूर हो गया। अगले दिन मलका गांव पहुंची। उसने खुद को आम औरत की तरह ढांप कर रखा। उसने एक कच्चे मकान में झांका तो देखा एक माँ अपने बच्चे को पानी में आटा घोल कर पिला रही है। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, माँ आज हमें दाल मिलेगी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मलका के दिल में तड़प उठी। उसने सोचा कि बादशाह को असल हकीकत दिखानी होगी, वरना ये गांव बर्बाद हो जाएगा। मगर ये आसान ना था। बादशाह जिद्दी और सख्त मिजाज का था। उसी दौरान गांव में एक पुरअसरार आवाज़ गूंजी। बुजुर्ग लोग कहते थे कि पुराने बदगर के पेड़ के नीचे सदियों से दफन एक खजाना है, जो सिर्फ उस वक्त जाहिर होगा जब बादशाह अपनी रियाया के साथ इंसाफ करेगा। मलका ने यह कहानी सुनकर फैसला किया कि वो खजाने की हकीकत को जानकर गांव को बचाएगी। उसने खादिम के साथ रात के अंधेरे में बदगर के पेड़ के पास जाने का इरादा बनाया। चांदनी रात में जब सब सो गए, मलका और खादिम पेड़ के नीचे पहुंचे। अचानक ज़मीन हिलने लगी और एक पुराना संदूक ज़मीन से बाहर आया। मलका कांप गई। खादिम ने डरते हुए संदूक खोला। अंदर सोने की चांदी के जेवरात चमक रहे थे। मलका ने कहा, यह ख़जाना गांव के लोगों का है। उसे शाही ख़जाने में डालने के बजाय उनकी ज़िंदगी संवारने में लगाना चाहिए। खादिम ने सर झुकाकर हामी भर ली। अगले दिन मलका ने बादशाह को ख़जाने की बात बताई। बादशाह पहले तो खुश हुआ, मगर जब मलका ने कहा यह ख़जाना गांव वालों का है, तो बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये ख़जाना सल्तनत का है, बादशाह ने ढांढते हुए कहा। मलका ने हौसले से जवाब दिया, नहीं, ये ख़जाना उन किसानों का है जिनकी मेहनत से सल्तनत चलती है। बादशाह ने मलका को कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद से पहले मलका ने गांव की औरतों को बुलाकर सब हकीकत बता दी। गांव वाले उठ खड़े हुए। हजारों लोग महल के दरवाजे पर आ गए। उनके हाथों में डंडे थे। बादशाह के सिपाही घबरा गए। मलका ने जेल की खिड़की से पुकारा, ये खजाना तुम्हारा है, डरना मत। गांव वाले नारे लगाने लगे, अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि भीड़ को मुंतशिर करें, मगर सिपाहियों ने हथियार डाल दिए, क्योंकि वो भी किसानों के बेटे थे। आखिरकार बादशाह को घुटने टेकने पड़े। उसने मलका को रिहा किया और ऐलान किया कि खजाना गांव की तरक्की पर खर्च होगा। मलका ने खुद निगरानी की। गांव में कुएं खोदे गए, स्कूल बने, बीमारों के लिए हकीम मुकर्रर हुआ। किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। मलका के अदल और हमदर्दी की वजह से वो लोगों के दिलों की मलका बन गई। गांव वाले दुआ देते कि अल्लाह मलका को सलामत रखे। बादशाह ने भी सीख लिया कि ताकत जुल्म से नहीं बल्कि इंसाफ से कायम रहती है। वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हुआ और रियाया से माफ़ी मांगी। सालों बाद
गांव फूलों की तरह महकने लगा। हर तरफ खुशहाली और अमन कायम हो गया। बच्चे हंसते खेलते, खेत लहलाते, औरतें दुआएं देती। कहानी ये सबक देती है कि अगर बादशाह और हुक्मरान अपनी रियाया के साथ इंसाफ करें तो ज़मीन के ख़जाने खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाते हैं, और अगर जुल्म करें तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।